मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसे गांव के लोग और एक शामन बेरहमी से टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि उस औरत पर विच होने का शक था। शामन उस लेडी के जख्मों पर नींबू का रस डालता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो तड़पने लगती है। वो लेडी शामन से कहती है कि मुझे मत मारो। वो कहती है कि आज गांव वालों के पास जो कुछ भी है वो सब मेरी ही वजह से है, लेकिन शामन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मरने से पहले वो लेडी शामन और गांव वालों से कहती है कि अगर मुझे मारा गया तो बाकी सब भी मारे जाएंगे। इसके बाद शामन के कहने पर उसका साथी उस लेडी का सिर उसके जिस्म से अलग कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस लेडी के कटे हुए सिर में अभी भी हरकत हो रही थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो लेडी वाकई काला जादू करती थी और मासूम बनने का ड्रामा कर रही थी। खैर, इसके बाद हमें एक लड़की अलिन दिखाई जाती है जो काम से घर वापस जा रही होती है। रास्ते में दो आदमी उसे घेर लेते हैं क्योंकि अलिन के डैड ने उनसे कर्ज लिया था और अब वो पैसे एलिन को देने होंगे। वो लोग एलिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिन एक टूटी हुई कांच की बोतल से उन्हें डराकर वहां से भगा देती है। फिर एलिन अपने घर जाती है जहां हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जिसकी देखभाल एलिन का फ्रेंड घानी करता है। जब एलिन काम पर होती है, एलिन की माली हालत बहुत खराब होती है, यहाँ तक कि वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। रात को एलिन को एक डरावना सपना आता है जिसमें उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से मरा हूँ और अब मैं तुम्हें हमेशा टॉर्चर करता रहूंगा। अगली सुबह एलिन घर से काम के लिए निकलती है, लेकिन असल में वो काम पर नहीं बल्कि एक अमीर फैमिली के घर चोरी करने जा रही होती है। ये प्लान गानी और उसके एक फ्रेंड का होता है। इसके बाद हमें एलिन की एक फ्रेंड दिखाई जाती है। ये चारों मिलकर उस घर में चोरी करने जा रहे होते हैं। फिर ये चारों लोग उस घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें बाहर एक गाड़ी नजर आती है, इसलिए ये कंफर्म करने के लिए कि घर में कोई है या नहीं, वो एक आदमी को कॉल करते हैं जिसने इन्हें इस घर के बारे में बताया था। वो आदमी बताता है कि वो फैमिली हर फ्राइडे को घर से बाहर होती है और घर बिल्कुल खाली रहता है, लेकिन गानी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो रात होने तक इंतजार करता है। इसी दौरान एलिन को एक अजीब सा विजन आता है। फिर रात होते ही वो सब घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। एलिन की फ्रेंड गाड़ी में ही रुकती है, जबकि एलिन, गानी और उसका फ्रेंड घर के अंदर चले जाते हैं। गानी का फ्रेंड ऊपर चला जाता है और गानी और एलिन नीचे कीमती सामान तलाश करने लगते हैं। उनका एक उसूल होता है कि जो भी सामान मिलेगा उसमें से वो लोग उतना ही सामान उठाएंगे कि किसी को शक भी न हो और चोरी भी हो जाए। गानी को एक जगह से एक्सपेंसिव वॉचेस मिलती हैं। एलिन को कुछ कीमती बैंगल्स और रिंग्स मिलती हैं और गानी के फ्रेंड को सोने के सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन फिर वो सब लालच में आकर ज्यादा चीजें उठाने लगते हैं। इसी दौरान गानी को एक कबर्ड के अंदर बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो पैसे उठाने लगता है उसे एक कटा हुआ सिर नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वहाँ सिर्फ पैसे ही होते हैं। दूसरी तरफ एलिन के दिल में भी लालच आ जाता है और वो सारी बैंगल्स और रिंग्स अपने पास रख लेती है। अचानक उसे वहाँ उसका भाई नजर आता है। वो उसके पीछे जाने लगती है। इतने में गानी भी एलिन के पास आ जाता है। एलिन बताती है कि मैंने नीचे की तरफ अपने भाई को जाते देखा है और नीचे से काफी गंदी स्मेल आ रही होती है। इधर गानी का फ्रेंड जब एक शीशे के सामने से गुजरता है तो उससे अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आता है जो अजीब तरीके से हरकत कर रहा होता है। उसी शीशे में वो देखता है कि उसके पेट से एक फीटस बाहर निकल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ गानी और एलिन नीचे जाते हैं जहाँ उन्हें एक लड़की सुकमा मिलती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। सुकमा बताती है कि कोई मेरा सैक्रिफाइस देने वाला था। सुकमा गानी से कहती है कि मुझे आजाद कर दो, लेकिन जिस रस्सी से उसे बांधा गया होता है उस पर जादू किया गया था। तभी एलिन एक एक्स से उसकी रस्सियां काट देती है। गानी एलिन की फ्रेंड से कहता है कि जल्दी से वैन को लेकर आओ। गानी और एलिन सुकमा को लेकर बाहर जाने लगते हैं। उनके जाते ही हमें वहाँ किसी का हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। उसी वक्त गानी का फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा पूरी तरह से सील हो चुका होता है। असल में वहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। गानी का फ्रेंड गैस सिलेंडर से दरवाजे को ब्लास्ट करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। गुस्से में वो एलिन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने इतना ज्यादा सामान क्यों उठाया। एलिन जवाब देती है कि मैं ये आखिरी बार कर रही थी और अब कभी चोरी नहीं करूंगी। गानी अपने फ्रेंड को चुप करा देता है और फिर वो सब दो टीम्स में डिवाइड होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एक तरफ गानी का फ्रेंड और एलिन और दूसरी तरफ गानी और सुकमा होते हैं। जाने से पहले गानी का फ्रेंड उसे एक चाकू दे देता है
गानी का फ्रेंड और एलिन को एक फैमिली फोटो दिखाई देती है जिसमें सुकमा की फैमिली दिखाई गई होती है। उसमें वही विच भी होती है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि उस विच और सुकमा दोनों का बर्थडे फ्राइडे को था। इधर गानी और सुकमा एक रूम में होते हैं। सुकमा धीमी आवाज में कुछ बोल रही होती है। गानी उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सुकमा की आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और वो अपने मुंह से एक इंसेक्ट निकालकर गानी के कान में डाल देती है। गानी दर्द से तड़पने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। सुकमा कहती है कि तुम सब इस घर को कभी छोड़कर नहीं जा सकते और तुम सबको यही मरना होगा। तभी गानी को अपने फ्रेंड्स की लाशें नजर आने लगती हैं। गानी की आवाज सुनकर उसका फ्रेंड और एलिन उसकी तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में एलिन को फिर से उसका भाई नजर आता है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाती है। गानी को उसके फ्रेंड के अंदर सुकमा नजर आने लगती है और गानी चाकू से उस पर हमला कर देता है। गानी उसके हाथ में चाकू स्टैब कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ कोई एंटिटी उसे पजेस कर लेती है। वो खुद को ही चाकू मारने लगता है और ऊपर से उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी गिरने लगते हैं। इस तरफ एलिन की फ्रेंड बाहर थी और काफी देर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। अचानक वॉकी टॉकी पर गानी का फ्रेंड जवाब देता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो तो मारा जा चुका था। फिर अचानक दरख्त से सुकमा लटकी हुई आती है और हमें पता चलता है कि सुकमा ही गानी के फ्रेंड की आवाज में जवाब दे रही थी। एलिन की फ्रेंड टॉर्च से बार बार सुकमा पर हमला करती है, लेकिन सुकमा बस हंसती रहती है। ये देखकर वो भागने लगती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती और नीचे गिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ एलिन अपने भाई का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचती है, लेकिन अचानक उसका भाई गायब हो जाता है क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। तब वहाँ एलिन के डैड आ जाते हैं, तो वो डर के मारे दूसरे कमरे में चली जाती है। वहाँ एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब एलिन होश में आती है तो वो गानी को भी वहाँ देखती है। वो आदमी कुछ स्पेल्स पढ़ता है। उस आदमी का नाम यूरिप होता है। वो एलिन और गानी के कान से इंसेक्ट्स निकालता है। वो बताता है कि ये काला जादू है जो लोगों को पागल कर देता है और ये इंसेक्ट्स इस जादू का हिस्सा हैं। वो बताता है कि जिस लड़की को तुम लोगों ने आजाद किया है वो बहुत खतरनाक है। 20 साल पहले मुझे एक मिशन दिया गया था कि मैं काला जादू करने वालों को खत्म करूं और मैं यहाँ भी इसी मकसद के लिए आया हूँ। एलिन और गानी उसकी बात पर यकीन नहीं करते, तो वो उन्हें पास्ट में ले जाता है जहाँ वो शुरुआत वाली विच के पास पहुँचते हैं जिसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया गया था। यहाँ हम देखते हैं कि सर अलग होने के बाद भी वो बोल रही थी क्योंकि उसे पावर्स मिली थी कि वो कभी नहीं मर सकती और अपने किसी ब्लड लाइन के जरिए वापस जिंदा हो सकती है। यूरिप बताता है कि सुकमा को एक खास तलवार से ही खत्म किया जा सकता है। फिर वो उन्हें वो वक्त दिखाता है जब वो इस घर में आया था। उस वक्त सुकमा की फैमिली वाले उस विच को वापस लाने के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यूरिप ने आकर सबको मार दिया। लेकिन तब तक विच सुकमा की बॉडी में आ चुकी थी, मगर यूरिप ने उसे रस्सी से बांधकर एक रिचुअल परफॉर्म करके उसे कमजोर कर दिया था और वो उस तलवार को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वो वहाँ बैठ गया था, लेकिन एलिन और बाकी सब ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। असल में यूरिप उस शामन की फैमिली में से है जिसने शुरुआत में विच को रोका था। यूरिप बताता है कि हमें वो तलवार किसी भी हाल में ढूंढनी होगी और वो तलवार यहीं कहीं मौजूद है। यूरिप एलिन को बताता है कि घानी जल्दी ही मरने वाला है। इसके बाद वो एक होल में जाते हैं जो करीब ही था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं अचानक नीचे गिर जाते हैं। नीचे पहुंचकर एलिन देखती है कि ये जगह बिल्कुल उसके ख्वाब जैसी है। गानी और यूरिप आगे चले जाते हैं, लेकिन एलिन को कोई पजेस कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो शामन होता है जिसने शुरुआत में विच को रोका था। वो शामन एलिन की ब्लड लाइन में से होता है और उसे पजेस करके तलवार तक ले जाता है। एलिन वो तलवार निकाल लेती है, जिसके निकलते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है। वो तीनों उस सीक्रेट जगह से बाहर आ जाते हैं और एलिन वापस होश में आ जाती है। बाहर सुकमा यानी विच को भी पता चल जाता है कि अंदर क्या हुआ है, तभी वो अंदर आ जाती है। उसी वक्त यूरिप वहाँ आ जाता है और सुकमा को उसी कमरे में कैद कर देता है। फिर वो एलिन और गानी को वहाँ से भागने को कहता है। बाहर जाते हुए गानी को उसकी फ्रेंड मरी हुई मिलती है। उधर सुकमा यूरिप का हाथ उसके जिस्म से अलग कर देती है, जिसके बाद वो सारी डेड बॉडीज को जिंदा कर देती है और फिर उन सबको गानी और एलिन के पीछे लगा देती है। गानी एलिन को बाहर जाने के लिए कहता है और खुद उन डेड बॉडीज से लड़ने लगता है, जिसके बाद वो उस फ्रेंड को लेकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन इतने में उसका फ्रेंड भी दोबारा जिंदा होकर आ जाता है और गानी पर अटैक कर देता है। एलिन वहाँ से भागकर वैन की तरफ जाती है, मगर अचानक सुकमा वैन के सामने आ जाती है। एलिन सीधा वैन सुकमा में मार देती है और उसे एक दरख्त के साथ दबा देती है। फिर वो वापस आकर घानी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक घानी भी मर चुका था। ये देखकर एलिन काफी रोती है। अब हम देखते हैं कि सुकमा के अंदर मौजूद विच बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो खुद को आजाद करके
करके अलिन पर हमला करने आती है। अलिन के पास वो खास तलवार होती है, लेकिन वो विच बहुत चालाक होती है। वो एलन के डैड का रूप ले लेती है और उससे तलवार छीन लेती है, लेकिन वो तलवार को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाती। अलिन दोबारा तलवार उठाकर सुकमा पर बार बार वार करती है और आखिर में सुकमा का सर उसके जिस्म से अलग कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि शुरू में हुआ था। जैसा कि पहले बताया गया था कि उसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है, यानी कि वो दोबारा अपनी ब्लड लाइन के जरिए जिंदा हो सकती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उन लोगों ने उस घर से चोरी भी कर ली थी। अलिन अपने भाई के साथ वहां से जा रही होती है और अपने डैड का कर्ज भी अदा कर देती है, लेकिन वो आदमी जो शुरू में उसे तंग कर रहा था वो अब भी उससे बदतमीजी कर रहा होता है, जिस पर अलिन उसी तलवार से उस पर अटैक करती है और उसकी गर्दन थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसके साथी भी उसे छोड़कर डर के मारे चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि तलवार का वजन एलन के लिए बहुत ज्यादा था और वो उसे संभाल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ यूरिप आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। वो एलन को कहता है कि इस तलवार को सिर्फ सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि इस तलवार ने खुद तुम्हें चुना है। वो कहता है कि तुमने जो किया वो गलत था, क्योंकि ये तलवार सिर्फ बुराई को खत्म करने के लिए है, किसी आम इंसान पर चलाने के लिए नहीं। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। दरअसल ये जो विच थी वो डेविल के लिए लोगों को सैक्रिफाइस किया करती थी, जिसके बदले में डेविल उसे दौलत और पावर्स देता था, जिस वजह से वो कभी भी मर नहीं सकती। मगर गांव के शामन को इस बात का पता चल गया, इसलिए उस विच को मार दिया गया। लेकिन अगर उस विच की ब्लड लाइन में से किसी लड़की में जरा सी भी बुराई होती तो वो विच दोबारा उसके अंदर आकर जिंदा हो सकती थी। दौलत और पावर हासिल करने के लिए सुकमा की फैमिली ने सुकमा के अंदर उस विच को वापस जिंदा किया। और बात करें अलिन के ख्वाब की, जो दरअसल उसके फोरफादर्स ने ही उसे वो ख्वाब दिखाए थे, ताकि अलिन वहां जाकर उस विच को रोक सके। और इसी के साथ द डेविल्स लायर की ये कहानी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।